तो ही वाज बैटिंग वेल और इन्होंने रन्स बनाए। तो मैंने, और वो फेज था जब जो रूट के रन्स नहीं आ रहे थे, 60 70 50 40 ऐसे, तो तब ये सारी दुनिया, मैंने भी बोला, सब दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बोला कि यार ये नेक्स्ट बंदा आएगा। तब लाबुशेन भी थे कि ये हो सकता आ जाए फैब 4 में, फैब 4 में आ जाए, फैब 4 में आ जाए। और ये तब बात होती थी और बाबर ने बड़े रन बनाए। आज आप पीछे मुड़ के जो मर्जी मजाक कर लो कि जिम्बाब्वे बनाया, फलाना बनाया, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या इंडिया के प्लेयरों ने रन नहीं बनाए? अफगानिस्तान के खिलाफ क्या इंडियन के प्लेयरों ने नहीं बनाए? सबने बनाए ना। वो फेज आया जब उन्होंने रन बनाए, वो कप्तान थे, यंग थे। और मैं तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे भी जाके कहता था कि आप ही लोग आज ना इसको, बाबर को अच्छा बोल रहे हो और आप ही लोग इसको उतार, और आज वही हो रहा है। आप वो 3-4 साल पहले के मेरे चैट्स निकाल लीजिए अपने चैनल पे या पाकिस्तानी चैनल, मैं कहता था आप लोग जब ये थोड़ा सा सक्सेसफुल होगा, उसके बाद थोड़ा सा फेल होगा, थोड़ा सा कप्तानी में फेल होगा, आप इसको मार मार के नीचे उतारोगे। और वही किया उन्होंने। ले दे के उनके पास एक ही प्लेयर है यार, उसको भी वो कह रहे हैं हटा दो। हमारे इंडिया में कम से कम एक बात अच्छी है कि रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल, रोहित शर्मा भी फेल होते 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 टेस्ट क्रिकेट खेले ना, आज कप्तान है। विराट का भी बीच में 3 साल का ऐसा फेज आया ना, लोग ये जरूर कहते थे, मैं भी कहता था, सब कहते थे कि यार विराट के रन्स नहीं आ रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, अगले मैच में नहीं बनाएंगे, फिर आपको यार इतने मैच हो गए, विच इज फैक्ट। विराट को किसी ने ये नहीं कहा ड्रॉप कर दो, विराट को किसी ने ये नहीं कहा जो बाबर के साथ वो कर रहे हैं। सो वो एक फेज आया था, सारी दुनिया ने किया, अब आप उसको जैसा मर्जी नाम दे दो। तो उसमें क्या मतलब गलत था? एंड सेकेंडली, पाकिस्तान की टीम ने आपको क्या एशिया कप में नहीं हराया था? पाकिस्तान की टीम ने क्या दुबई वाले वर्ल्ड T20 में आपको नहीं हराया था? वो वहां सेमीफाइनल खेले, ऑस्ट्रेलिया में वो फाइनल खेले। इट्स जस्ट दैट इंडिया की टीम लास्ट ईयर जब एशिया कप हुआ है, ऐसा उनको मारा है कि इंडिया अलग लेवल पे चला गया दोबारा से। और इंडिया वर ऑलवेज गुड, बट उनका भी एक पीरियड आया था ब्रीफली। सो ये सब चीजें जो होती है ना, बाकी देखिए, शायद मैं वो लैंग्वेज बोल लेता हूं, पंजाबी। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, मतलब पैदा हुआ हूं। सो मेरे को वो लैंग्वेज, जो पंजाबी लैंग्वेज, वहां पे भी पंजाबी बोली जाती है, और जो उनकी उर्दू होती है वो हमारी हिंदी की तरह होती है। आई मे बी मोर फेमिलियर देन समबडी जो वेस्ट इंडिया में रहता है, या साउथ इंडिया से आते हैं, या सेंट्रल इंडिया से आते हैं, या ईस्ट इंडिया से आते हैं, एज एन उन स्टेट से आते हैं। अब जो बंगाल में रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या बिहार में रह रहे हैं, या उड़ीसा में रह रहे हैं, उनके लिए वो लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होगी, वो कल्चर इतना इजी नहीं होगा। वो शायद बांग्लादेश के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट टाइम्स इट इज द कल्चर, अब उस कल्चर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉट रिलीजन मैं कह रहा हूं अलोन, कल्चर के साथ। सेकेंडली भाई, शायद आज मेरी उम्र, आई एम गोइंग टू बी 52 इन जनवरी, विच मीन्स कि मैं जब आपकी एज का था या आपसे भी छोटा था, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से थर थर कांपता था। मैंने 1979 जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, 1979 की बात बोल रहा हूं, तब से मुझे याद है, मैं 6-6.5 साल का होऊंगा, बट बिकॉज ऑफ माई फादर मैं क्रिकेट के साथ ज़्यादा थोड़ा लिंक था। और मुझे याद है उस टाइम पे आसिफ इकबाल कप्तान थे शायद, और संदीप पाटिल का डेब्यू हुआ था। मुझे याद है अमृतसर में एक 3-डे मैच हुआ था, नॉर्थ जोन वर्सेस पाकिस्तान। तो मैंने भाई वो प्लेयर्स देखे थे, माजिद खान, आसिफ इकबाल, इमरान खान, फिर उसके बाद तो भाई उनका वो दौर ही ऐसा चलता रहा। वो 80s में दे डोमिनेटेड अस, 90s में उन्होंने बुरी तरह मारा हमें, एंड देन 2003 के बाद से सौरव गांगुली की कप्तानी में हम उनके ऊपर चढ़ते रहे। बट चूंकि आप वो फेस देख चुके होते हैं, अब आज आप किसी को जाके कहें कि वेस्ट इंडीज, मुझे आप कहेंगे वेस्ट इंडीज, तो मुझे तो वो वेस्ट इंडीज याद है ना। आपको मैं बोलूं वेस्ट इंडीज, या कुछ साल आपसे बड़े उनको बोलूं वेस्ट इंडीज, वो तो ये सोचेंगे यार कब यार वेस्ट इंडीज क्या हुआ, ऐसे तो कभी हुआ नहीं होगा। सो ये सारी चीजें होती हैं, आई थिंक इट इज द जनरेशन। गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग से इस्तीफा दे दिया।
पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का स्क्वाड अनाउंस किया ही था कि लेकिन आज गैरी क्रिस्टन ने, जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, उन्होंने वाइट बॉल की टीम से कोचिंग से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना था कि वो मज़ीद अब पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पर सिस्टम की समझ नहीं आ रही कि किस तरह से जो सिस्टम बना हुआ है एक, और वो इस सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। पीसीबी ने उनके इस इस्तीफ़े को बखुशी कबूल किया और गैसन फिलिप्सी को पाकिस्तान टीम का नया हेड कोच मुकर्रर किया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। अब देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा और गैसन फिलिप्सी की क़यादत में ये जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे का टूर करेगी, वहाँ पर ये टीम कैसी कारकर्दगी दिखाती है। क्योंकि अगर यहाँ से पाकिस्तान टीम में अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो गैसन फिलिप्सी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। क्या पता फिर आगे उन्हें 2025 तक चैम्पियन ट्रॉफ़ी तक जो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और उसके बाद वो अपनी टीम को आगे लेकर चल सकें। लेकिन गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान टीम का साथ छोड़ दिया है। इस पर पाकिस्तान मीडिया ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जिस तरह से पहले बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया, टीम से ड्रॉप किया गया, फिर दोबारा टीम में लाया गया, फ़खर को बाहर किया गया, ये जो सारे प्रोपोगंडे चल रहे हैं, इन सब मामलात में ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो टीम मैनेजमेंट है वो सब चीज़ों को लेकर चलती है। मज़ीद हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है वो किस तरह का है और पाकिस्तानी मीडिया के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो किस तरह से अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में बयान कर रहे हैं। आप अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। खेलने वो ही वाज बैटिंग वेल और इन्होंने रन्स बनाए। तो मैंने, और वो फेज था जब जो रूट के रन्स नहीं आ रहे थे, 60 70 50 40 ऐसे, तो तब ये सारी दुनिया, मैंने भी बोला, सब दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बोला कि यार ये नेक्स्ट बंदा आएगा। तब लाबुशेन भी थे कि ये हो सकता आ जाए फैब 4 में, फैब 4 में आ जाए, फैब 4 में आ जाए। और ये तब बात होती थी और बाबर ने बड़े रन बनाए। आज आप पीछे मुड़ के जो मर्जी मजाक कर लो कि जिम्बाब्वे बनाया, फलाना बनाया, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या इंडिया के प्लेयरों ने रन नहीं बनाए? अफगानिस्तान के खिलाफ के इंडियन के प्लेयरों ने नहीं बनाए? सबने बनाए ना। वो फेज आया जब उन्होंने रन बनाए, वो कप्तान थे, यंग थे। और मैं तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे भी जाके कहता था कि आप ही लोग आज ना इसको, बाबर को अच्छा बोल रहे हो और आप ही लोग इसको उतार, और आज वही हो रहा है। आप वो 3-4 साल पहले के मेरे चैट्स निकाल लीजिए अपने चैनल पे या पाकिस्तानी चैनल, मैं कहता था आप लोग जब ये थोड़ा सा सक्सेसफुल होगा, उसके बाद थोड़ा सा फेल होगा, थोड़ा सा कप्तानी में फेल होगा, आप इसको मार मार के नीचे उतारोगे। और वही किया उन्होंने। ले दे के उनके पास एक ही प्लेयर है यार, उसको भी वो कह रहे हैं हटा दो। हमारे इंडिया में कम से कम एक बात अच्छी है कि रोहित शर्मा फॉर एग्जांपल, रोहित शर्मा भी फेल होते 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 टेस्ट क्रिकेट खेले ना, आज कप्तान है। विराट का भी बीच में 3 साल का ऐसा फेज आया ना, लोग ये जरूर कहते थे, मैं भी कहता था, सब कहते थे कि यार विराट के रन्स नहीं आ रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, अगले मैच में नहीं बनाएंगे, फिर आपको यार इतने मैच हो गए, विच इज फैक्ट। विराट को किसी ने ये नहीं कहा ड्रॉप कर दो, विराट को किसी ने ये नहीं कहा जो बाबर के साथ वो कर रहे हैं। सो वो एक फेज आया था, सारी दुनिया ने किया, अब आप उसको जैसा मर्जी नाम दे दो, तो उसमें क्या मतलब गलत था। एंड सेकेंडली पाकिस्तान की टीम ने आपको क्या एशिया कप में नहीं हराया था? पाकिस्तान की टीम ने क्या दुबई वाले वर्ल्ड T20 में आपको नहीं हराया था? वो वहां सेमीफाइनल खेले, ऑस्ट्रेलिया में वो फाइनल खेले। इट्स जस्ट दैट इंडिया की टीम लास्ट ईयर जब एशिया कप हुआ है, ऐसा उनको मारा है कि इंडिया अलग लेवल पे चला गया दोबारा से। और इंडिया वर ऑलवेज गुड, इंडिया वर ऑलवेज गुड, बट उनका भी एक पीरियड आया था ब्रीफली। सो ये सब चीजें जो होती है ना, बाकी देखिए शायद मैं वो लैंग्वेज बोल लेता हूं, पंजाबी। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, मतलब पैदा हुआ हूं, सो मेरे को वो लैंग्वेज जो पंजाबी लैंग्वेज, वहां पे भी पंजाबी बोली जाती है, और जो उनकी उर्दू होती है वो हमारी हिंदी की तरह होती है। आई मे बी मोर फेमिलियर देन समबडी जो वेस्ट इंडिया में रहता है, या साउथ इंडिया से आते हैं, या सेंट्रल इंडिया से आते हैं, या ईस्ट इंडिया से आते हैं, एज एन उन स्टेट से आते हैं। अब जो बंगाल में रह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या बिहार में रह रहे हैं, या उड़ीसा में रह रहे हैं,
उनके लिए वो लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होगी, वो कल्चर इतना इजी नहीं होगा, वो शायद बांग्लादेश के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट टाइम्स इट इज द कल्चर, अब उस कल्चर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉट रिलीजन मैं कह रहा हूं अलोन, कल्चर के साथ। सेकेंडली भाई शायद आज मेरी उम्र, आई एम गोइंग टू बी 52 इन जनवरी, विच मीन्स कि मैं जब आपकी एज का था या आपसे भी छोटा था तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से थर थर कांपता था। मैंने 1979 जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी, यस 1979 की बात बोल रहा हूं, तब से मुझे याद है, मैं 6-6.5 साल का होऊंगा, बट बिकॉज ऑफ माय फादर मैं क्रिकेट के साथ ज़्यादा थोड़ा लिंक था। और मुझे याद है उस टाइम पे आसिफ इकबाल कप्तान थे शायद, और संदीप पाटिल का डेब्यू हुआ था। मुझे याद है अमृतसर में एक 3-डे मैच हुआ था, नॉर्थ जोन वर्सेस पाकिस्तान। तो मैंने भाई वो प्लेयर्स देखे थे, माजिद खान, आसिफ इकबाल, इमरान खान, फिर उसके बाद तो भाई उनका वो दौर ही ऐसा चलता रहा। वो 80s में दे डोमिनेटेड अस, 90s में उन्होंने बुरी तरह मारा हमें, एंड देन 2003 के बाद से सौरव गांगुली की कप्तानी में हम उनके ऊपर चढ़ते रहे। बट चूंकि आप वो फेस देख चुके होते हैं, अब आज आप किसी को जाके कहें कि वेस्ट इंडीज, मुझे आप कहेंगे वेस्ट इंडीज, तो मुझे तो वो वेस्ट इंडीज याद है ना, आपको मैं बोलूं